जिस घर में मैं पहले रहता था, मैं ये गुलशन वाले घर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और घर की बात कर रहा हूं। उधर मेरे मामू की, मेरे नाना की, मेरी वालदा की, मेरे मामू की और मेरे नाना की डेथ उसी घर में हुई थी। मेरे भाई की एक बीमारी, एक अजीबोगरीब बीमारी थी जो कि करोड़ों लोगों में, चंद लोगों में होती है। वो ये कि रातों रात मेरे भाई के सर से एक पूरा गोल पैच जिसे कहते हैं बालों का गायब, ये रातों रात हुआ था। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बीमारी का नाम एलोपेशिया है, जो मेरे भाई ने मुझे बताया था। इसका आज तक साइंस में कोई लॉजिक नहीं है। हर बीमारी की एक लॉजिक होती है, एक रीजनिंग होती है। कैंसर इस वजह से हुआ और खांसी इस वजह से हुई, बुखार इस वजह से हुआ। ये एक बीमारी है जिसके बारे में आज तक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बस एक उसको एलोपेशिया तो बोल दिया गया, लेकिन इसकी कोई रीजन नहीं पता। उसके साथ हुआ, उसी घर में मुझे इतना खतरनाक डेंगू वायरस हुआ था। लेकिन मैं उस बात को ये कहता हूं कि उस वक्त तो वो दौर चल रहा था डेंगू वायरस का। वही सेम बीमारी जो मेरे मामू के साथ हुई थी, एग्जैक्ट वही बीमारी मेरी वालदा को भी हुई, इन डिफरेंट मैनर। बात बड़ी फैली हमारे फैमिली में और बाहर तक गई, और मेरी खाला है और ये डिस्कशन हुआ कि इस घर को छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ आमिलों को बुलाया गया, उनको दिखाया गया, मौलवी हजरात को दिखाया गया, ये वो, और फिर पता ये चला कि इस घर में कुछ ऐसी मखलूक मौजूद है जो इंसान को तकलीफ देना चाहती है, या कुछ ऐसा कुछ मरहला है, और हमें वो घर छोड़ना पड़ गया। होता था, हमें भी महसूस होता था कभी कभी, और वो कभी कभी होता था कि उस घर में, जैसे मैं रात को शो करके 4 बजे पहुंचा घर, तो होता है ना, आप इतनी मेहनत करते हैं, भूख लगती है। मेरा कमरा ऊपर था, ऊपर के फ्लोर पे एक छोटा सा किचन भी बना हुआ था, तो मेरी वालदा ने वहां पे ओवन भी रखा हुआ था, कुछ खाने का सामान भी था, फ्रिज भी था। तो अपने कमरे से निकल के मैं 4-5 बजे गया किचन में और मैंने खाना निकालने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक से मेरे सामने से, मेरे कमरे के अंदर से कोई बच्चा भागता हुआ नीचे की तरफ गया, और मैं परेशान एक सेकंड के लिए कि मैंने कहा ये बच्चा कौन है। मुझे लगा कि मेरा कजन है जो मेरे साथ रहता था, वो भी छोटा सा था। मैं समझा शायद वो उठ के भागा है नीचे। अजीब सा लगा कि 4 बजे ऐसा क्यों होगा, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे गया कि मैंने कहा देखूं जाके क्या हो रहा है। जब नीचे जाके मैंने देखा और मैं आवाजें दे रहा हूँ कौन है कौन है, तो कोई नहीं था। ऐसे वाकयात भी होते हैं। ये वही घर हैं जिनमें हम अरसे दराज रहे। लाइन पे कौन है मौजूद होकर, बताइएगा अपना वाकया। मैंने आपने डिफेंस 6 का भी जिक्र किया था, तो विलेज से फिरवेद की तरफ जो रास्ता जाता है वो काफी सुनसान रास्ता है, तो वहाँ से भी जो क्रीक क्लब से अंदर की तरफ जाता है। जी, ये फेज 6 से वो विलेज से जो गोल्फ क्लब और क्रिक रेस्टोरेंट की तरफ जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही मेरा जाना हुआ था, तकरीबन 12 बजे के करीब रात में ना। सही। तो मैं था और मेरे फ्रेंड्स थे, हम बाइक पे थे। तो उस रूट पे हमारा जाना हुआ, तो हमारी बाइक हो गई पंचर। सही। तो इसी वजह से अभी रिसेंटली आई थिंक वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप खुला है, तो उससे हम काफी कुछ फासले थे। हमने सोचा वापसी हम पैदल चलते हैं और वहाँ पंचर बनवा लेंगे। तो रॉन्ग वे पे सर्विस रोड पे, सर्विस रोड पे मैं आ रहा था। एरिया टोटल सुनसान एरिया। सही। तो वहाँ पर एक किसी लड़की की इतनी जोर से कराने की आवाजें आ रही थी कि मजबूरन है ना, मैंने बाइक रोकी और अपनी बाइक स्टार्ट करके ना लाइट मारी उस जगह पर ना। और ये आप उस मेन रोड की बात कर रहे हैं? ये मेन रोड पे जो विलेज से मेन रोड सीधा जा रहा है क्रिक की तरफ। बिल्कुल। तो वहाँ पर ना सर्विस रोड से लॉन्ग वे आ रहा था वापसी विलेज की तरफ ना। वहाँ पर बहुत किसी लड़की अच्छी तरह कराने की आवाज आ रही थी, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। मैंने वापसी बाइक घुमाई, तो उस जगह को मैंने पॉइंट आउट करके ना
मैंने उस जगह पे लाइट मारी बार बार। तो वो जितने में दोस्त मेरे पीछे पीछे जो आ रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, रहने दो, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाओ, क्योंकि फेज 8 में इस तरह की बहुत से वाकयात हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता कोई गलत हो तो इस बात को इग्नोर कर दूं। तो मैं इग्नोर करता हुआ आगे गया। फिर मुझे वो ये आवाज आने लगी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने फिर इग्नोर करके मैं नहीं आने की अपनी रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। सही। ये फेज 8 का वाक्य मैं आपको बताऊं। और एक आवाज ऐसी थी कि मेरे खुद अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो गए वो उस टाइम। और फिर भी एक मैंने कहा सुबह ना कर सकते हैं और देखने को सही। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और ये तो आपको फिर रानी बाकायदा की आपको मतलब ये यकीन है कि वो किसी खातून की आवाज थी? श्योर है, ये बिल्कुल 100% है कि वो किसी खातून की ही आवाज थी। एक होता है किसी जंगली जानवर की आवाज आना या किसी डॉगीज वगैरह की या किसी बिल्ली की आवाज, वो एक बहुत ही अलग आवाज थी, वो किसी खातून की थी वो। तो मेरे दोस्त ने जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा यार इस तरह के कुछ वहाँ पर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इसमें डीप में जाना बेकार है, इस वजह से छोड़ो, इग्नोर करो, हम पेट्रोल पंप की तरफ वापसी चलते हैं। तो उसी रूट पे पेट्रोल पंप एक बनाया है। तो उस पेट्रोल पंप पे हम दोबारा गए पंचर बनवाने और हम फिर दोबारा विलेज से हम आगे निकल गए वापसी। हम रिटर्न उस रूट पे नहीं आए। अच्छा। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 12 सवा 12 बजे का टाइम। चलो बहुत तो बहुत वो शुक्रिया पूरा आपका। फिर सुनसान पड़ा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। वो अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो हेलो। ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। देखते हैं दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम समीर है। जी समीर, किधर से कॉल कर रहे हैं आप जनाब? समीर नाइजीरिया से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा क्या वाक़या आपका? सर मेरा वाक़या कोई हॉरर तो नहीं है, लेकिन ये सर हम लोग कतर में रहा करते थे। सही। तो वहाँ पर हमारे वालिद साहब नेवी में थे। वहाँ से रिटायर हुए तो हम लोग यहाँ आ गए कराची में, नाइजीरिया में। सही। मेरे पापा ने एक ट्रेवल एजेंसी में पार्टनरशिप किया। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा आप भी वहाँ जाया करें और काम सीखें। एक दिन इन द मॉर्निंग में जा रहा था अम्पेयर मार्केट सदर में। अम्पेयर मार्केट के बाहर ये तकरीबन 1 साल पहले का वाक़या है। सही। बाहर स्टॉल्स लगा करते थे नीलामी के लिए जो होते हैं। नहीं, नीलामी के लिए नहीं थे, मतलब लाइक शूज वगैरह इस तरह के। सही सही सही। तो मैं उन शूज को देखता हुआ, टी शर्ट्स वगैरह को देखता हुआ मैं जा रहा था। तो मुझे एक मतलब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उन्होंने स्कार्फ लगाया हुआ था। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। तो मैंने उनको इग्नोर किया और मैं आगे चला गया। मैंने एक दो दफा पीछे पलट के देखा तो वो मुझे ही दिख रही थी। मैंने फिर उनको इग्नोर किया, मैं चला गया। एक्चुअली हमारा जो ऑफिस था वो अब्दुल्ला हारून रोड पे था। मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से जो वापस घर आया ऑलमोस्ट 6 बजे तक आके मैं सो गया। सही। तो मेरे नेफ्यू हैं, मेरे भतीजे, वो आए। मैं सो रहा था, उन्होंने मुझे आगे उठाया कि चाचू आपसे मिलने के लिए कोई आई है, खातून है। तो मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा तुम कोई मजाक करो, शरारत करो, आप जाओ, मैं थका हूँ। तो अगर नहीं, वो आपसे मिलने आई है। और जो मेरी अम्मी है यानी उनके दादी, वो आपको बुला रही हैं, जल्दी आइए। मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे ही उठ के नीचे गया तो एक लड़की नीचे बैठी थी, उसने निकाब लगाया हुआ था। तो मेरी भाभी वहाँ बैठी थी, मेरी अम्मी थी।
तो मैंने उनसे जाके पूछा, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझसे मेरे घर पे कोई लड़की मिलने आई थी। सही, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी फैमिली भी कुछ अजीब सी हो गई होगी। जी जी, क्योंकि हम लोग, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं तो यहाँ पे नया था, क्योंकि मैं बचपन में ही चला गया था बाहर। तो खैर एनीवे, मैंने उससे पूछा जी आपको किससे मिलना है, तो वो कह लगी कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने जी फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कोई जवाब दे दिया। मेरी मदर देख रही थी, मेरी भाभी थी, वो सब देख रहे थे। तो मैं कुछ घबरा गया। मैंने कहा ये लड़की पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने एक झूठ बोला कि मैं आपके फ्रेंड की दोस्त हूँ और उनकी बर्थडे की आपको इनवाइट करने आई हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं अयाज, मेरे मतलब उस वक्त मेरे नए नए दोस्त बने थे वो। मैं अयाज की सिस्टर हूँ, आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि चलो बेटा आप इनको छोड़ के आ जाओ। मैं जिस दिन को गेट पे छोड़ने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि देखें मेरा दोस्त तो है अयाज, लेकिन उनकी कोई सिस्टर नहीं है, आप मुझे बताइए आप कौन है। तो यकीन कीजिए जब उन्होंने नकाब हटाया तो वो वही लड़की थी जो मुझे एम्प्रेस मार्केट के बाहर मिली थी। तो आपको कैसे पता? आपने तो उनको नकाब में ही देखा था। नहीं, देखिए एम्प्रेस मार्केट के बाहर उन्होंने स्कार्फ लगाया हुआ था। वही ना, स्कार्फ लगाया हुआ था, मतलब उनका चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा नजर आ रहा था, स्कार्फ मतलब कि उनका चेहरा मुझे नजर आ रहा था। अच्छा, स्कार्फ होता है ना जो गर्दन और सर पे लपेट लेते हैं, उस वक्त नजर आ रहा था। लेकिन जब घर पे आई तो नकाब लगाया हुआ था। उन्होंने कहा मैं आपके दोस्त अयाज की सिस्टर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं भी घबराया हुआ था। मैंने अपनी अम्मा को मतलब सबको टालने के लिए बोलते कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब मैं उनको छोड़ने के लिए बाहर आया तो मैंने देखा कि वो वही लड़की थी जो एम्प्रेस मार्केट पे मिली थी। तो मैंने कहा आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं इतना हैरान था कि देखिए, या तो जब मैं घर आ रहा हूँ तो हो सकता है शायद किसी ने मेरा पीछा किया हो और मेरे घर का एड्रेस देखा हो। मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस में मैंने ऑलमोस्ट 8-9 घंटे मैंने वहां पर काम किया, वापस आया, आके मैं सो गया। उसके बाद भी वो लड़की मेरे घर आई है। घर आके उसने मुझे बताया कि मैं आपको जानती हूँ और मैं आपका घर भी जानती हूँ, सब कुछ। मैंने कहा लेकिन आप कैसे जानती है? मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको देखा है और आई होप कि आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। मैं तो ऑफिस जा रहा था, आपने मुझे कैसे देखा? आपने मेरा घर कैसे देखा? कहने लगी ये मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो मैं आपसे बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा कि आप मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलें और मुझे बताएं कि आपको मेरे घर का पता। खास ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस सैटरडे को जरूर ट्यून इन करेगा द लेट नाइट हॉरर शो रात के 1 बजे।